जय हिंद दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आई है। और ये बहुत अच्छी खबर दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 7वें वेतन आयोग लागू होने के 5 साल बाद 7वें वेतन आयोग की एक सिफारिश मंजूर हुई है, जिसके लिए आदेश पारित हो चुके हैं। क्या है आदेश, क्या आपको उसमें बेनिफिट होने वाला है, वो देखते हैं अब इस लेटर के माध्यम से। तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है 10 जून 2021 को, और जिसकी कॉपी तीनों सेनाओं के प्रमुखों को दे दी गई है। दोस्तों ये लेटर काफी लंबा चौड़ा है क्योंकि ये आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेनाओं के जेसीओ और जवान के हर रैंक के लिए है। सिपाही में क्या ट्रेड है, क्या ग्रुप है, इस तरीके से नायक, हवलदार, सारे के लिए सेपरेट इसके रिवीजन की टेबल जारी की गई है। और ये जो रिवीजन है दोस्तों, ये आपका 4th, 5th, 6th पे कमीशन इंक्लूडिंग 3rd पे कमीशन, यानी 3rd पे कमीशन से लेकर 7th पे कमीशन तक इस पीरियड के जितने भी जेसीओ और जवान हैं उन सब की पेंशन का रिवीजन हुआ है, चाहे वो पेंशनर है चाहे वो फैमिली पेंशनर है। और इसके लिए सेपरेट रैंक वाइज टेबल्स जारी की गई हैं। दोस्तों रिवीजन की ये जो टेबलें जारी हुई हैं, ये हर रैंक के लिए, हर ग्रुप के लिए सेपरेट है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक सिपाही की टेबल है, तो तीसरे पे कमीशन में वो ए ग्रुप में था, बी ग्रुप में था, सी ग्रुप में था, डी में था या ई में था, सबके लिए अलग है। उसी तरीके से आगे चल के जब ग्रुप बदलते गए उनके हिसाब से हैं, और लास्ट में जो XYZ ग्रुप के आए उनके हिसाब से हैं। तो सबकी टेबलें अलग अलग हैं। मैं आपको एक टेबल का एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। और दोस्तों यहीं पर आप सबसे एक अनुरोध है, जो भाई पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप आने वाली हर वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों अब फिर आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आर्मी की स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से टेबल में आपकी पेंशन, फैमिली पेंशन तथा डिसेबिलिटी पेंशन कैलकुलेट होगी, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। आइए दोस्तों पहला एग्जाम्पल लेते हैं सिपाही रैंक का, जो 86 से लेके 95 तक ए ग्रुप में आता था। इस कॉलम में देखिए दोस्तों बेसिक पे है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर उसकी बेसिक पे 11,030 रुपए थी। तो अगर वो क्लास 3 है तो यहाँ पर आपकी 97 में, यानी चौथे से 5वें पे कमीशन में बेसिक पे बनती है 3500 रुपए। और अगर वो क्लास 2 है तो उसकी बेसिक पे बनी 3555 रुपए, और अगर वो क्लास 1 है तो उसकी बेसिक पे बनी 3610 रुपए। 5th पे कमीशन में जैसे कि ग्रुपों को XYZ में कर दिया तो AX में आया। 6ठे पे कमीशन में आने के बाद उसकी बेसिक पे हुई 7050 और ग्रेड पे दी गई सिपाही को 2000, तो टोटल पे हुई 9050 रुपए। और अब 7वें पे कमीशन में ये पे लेवल 3 में आकर इनकी बेसिक पे बनी 23,100 रुपए। तो दोस्तों मान लीजिए कि ये सिपाही अब यहाँ पर रिटायर्ड होता है, तो ये है उसकी नॉशनल बेसिक पे। अब देखिए दोस्तों, इसकी ये जो नॉशनल बेसिक पे है 23,100 रुपए प्लस MSP, यानी कि 5,200 रुपए। तो ये टोटल हो गया इस तरह से 28,600 रुपए। तो दोस्तों यहाँ से अब इनकी जो पेंशन बनेगी वो 50% जो है उसकी नॉर्मल पेंशन बनती है, यानी कि 28,600 की जो इनकी बेसिक पेंशन बनेगी वो बनेगी 14,300 रुपए। अब अगर हम इसी सिपाही की फैमिली पेंशन कैलकुलेट करें तो वो होगी 30%, क्योंकि फैमिली पेंशन नॉर्मली 30% होती है। तो वो बनेगी दोस्तों 8,580 रुपए, जो कि 30% के हिसाब से कैलकुलेट होकर आएगी। अब मान लीजिए दोस्तों कि ये बंदा डिसेबिलिटी के साथ में रिटायर्ड हुआ है, तो इसको डिसेबिलिटी पेंशन भी बनेगी। और डिसेबिलिटी पेंशन ये जो नॉशनल बेसिक पे है इसकी 30% बनेगी 100% डिसेबिलिटी के लिए। तो 100% पर इनकी डिसेबिलिटी बनती है दोस्तों 8,580 रुपए।
और अगर इनकी डिसेबिलिटी 100% नहीं 20% है तो वो राउंड ऑफ होके 50 हो जाएगी। तो 50% होने पर इनको इसका आधा हो जाएगा तो वो बन जाएगा 4,290 रुपये प्रति महीना। और इस पर लगेगा डीए, यानी कि आपकी डिसेबिलिटी पेंशन की ये बेसिक पेंशन है और उस पर आपको डीए भी मिलेगा। और अगर किसी को 75% डिसेबिलिटी बनती है तो फिर इसका 75% कैलकुलेट होगा। आई होप ये एग्जाम्पल के साथ आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये एक सिपाही का एग्जाम्पल लिया, जिस तरह से मैंने आपको ए ग्रुप के सिपाही की दिखाई थी उसी तरीके से आप बी ग्रुप के सिपाही की यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह तो दोस्तों इस तरीके से आप सिपाही की, लेसनायक की, नायक की, हवलदार की, जेसीओ की, सभी की उनके ग्रुप वाइज एक्स ग्रुप के हैं, वाई के हैं या जेड ग्रुप के हैं, पहले ए ग्रुप में थे, बी ग्रुप में थे, सी ग्रुप में थे, डी ग्रुप में थे या ई ग्रुप में थे, जिस किसी भी ग्रुप में आते थे सबकी अलग अलग टेबल है और उन टेबलों में आप सब अपना अपना चेक कर सकते हो। दोस्तों ये जो रिवीजन हुआ है ये काफी बड़ा है, क्योंकि ये टोटल जेसीओ वार्स का है और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों सेनाओं के लिए है। और इसमें 1 जनवरी 2016 से पहले के और 3rd वेतन आयोग से लेकर 7वें वेतन आयोग के बीच के जितने भी जवान हैं उन सब का रिवीजन है। इस टेबल में अगर दोस्तों कहीं किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, होती है या कहीं कोई मिस्टेक हुआ है तो यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से उनका रिवीजन दोबारा होगा। यानी कि अगर आप लोगों का किसी का कोई इशू है, रिवीजन में समझ में नहीं आ रहा है, कोई त्रुटि हुई है, तो आप उस केस को टेकअप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे रिवीजन हुआ है दोस्तों। और इस रिवीजन में त्रुटि, ह्यूमन एरर होना स्वाभाविक है। तो दोस्तों इस वीडियो में ये थी जानकारी। आपको वीडियो कैसी लगी, अपनी राय, अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की फिर एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।